नमस्कार, मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 20 जनवरी 2022 को एक विशेष रिपोर्ट के साथ आपका साथी विष्णु। सबसे पहले एक विनम्र निवेदन कि आपने हमारे चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कि हमारा अपलोड होते ही वीडियो तुरंत आपको मिल पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों की। सरसों में जो तेज़ी का रुख लगातार विगत 3-4 दिनों से बना था, वो कल शाम को कुछ बनावटी रुकावट सा दर्शाता हुआ दिखाई दिया। पिछले 3-4 दिनों से जो तेल की मांग और जिसकी तेज़ी दिखाई दे रही थी, वो आज दोपहर तक कुछ गिरावट की ओर रही। हालांकि हमारा अनुमान है कि ये सब एक बनावटी कारणों से प्रतीत हो रही है, जिसका बाज़ार पर बहुत लंबे दिनों तक नकारात्मक असर नहीं दिखाई देगा। सरसों बाजार में जहां बुधवार को भरतपुर, खेरतल, सलोनी को छोड़कर जयपुर, सुमेरपुर, दिल्ली सहित सभी प्रमुख केंद्रों पर अच्छी तेज़ी का माहौल बना था, जिसमें जयपुर में लगभग 200 रुपये तेज़ी के साथ 8325 रुपये पर जो बाज़ार खुला था, वो आज लगभग 100 रुपये गिरावट में पहुंच गया। जयपुर बाज़ार के बाद जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली कल देर शाम तक 7,800 रुपये 42% की कंडीशन के भाव मिल रहे थे। सुमेरपुर में 7,950 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था। कोलकाता, कानपुर के भाव भी 100 रुपये बढ़े थे, जबकि कुछ मंडियों में सरसों के भाव अच्छे चले थे, जो शाम तक डाउन हो गए। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो गिरावट है वो सिर्फ एक मनोबली की गिरावट है, इसमें बहुत लंबे दिनों तक गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। सरसों के तेल के भाव भी जयपुर एक्सपेलर में कुछ गिरावट दिखाई दी है। इसके अतिरिक्त कच्ची घानी का भाव भी लगभग 168 रुपये के स्तर को छू गया। यदि हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो सरसों की जो पाइपलाइन जो चारों तरफ से खाली है, लेकिन भरतपुर, कोटा की जो लाइनें हैं वहाँ कुछ आवक बढ़ने से हल्का दबाव महसूस हो रहा है, और यह दबाव निश्चित रूप से अस्थायी है, क्योंकि किसकी समांतर मंडियों में 100 से 200 रुपये की तेज़ी दर्ज हो रही है। प्लांटों द्वारा भाव घटाने पर एक्सपर्ट्स काफ़ी चिंतित है और दहशत बनाने का ये सारा कुछ प्रयास दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से हम सभी किसान हैं या व्यापारी हैं तो जो किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, हमें पता है कि अच्छे तेल निकलने की जो सरसों है वो लगभग अप्रैल के पहले सप्ताह तक उपलब्ध नहीं हो सकती, और नई सरसों का जो तेल है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में गुड क्वालिटी के तेल के लिए सरसों की आवश्यकता हर एक प्लांट को पड़ेगी ही पड़ेगी, और ये गिरावट कितने दिन चलेगी ये सिर्फ बाज़ार में दहशत गर्दों का जो माहौल है वो ज्यों ही ठीक होगा त्यों ही सारी स्थितियां काबू में आ जाएगी। अब आज हम कुछ बाज़ारों के भाव की बात करते हैं, जिसमें तेल के गिरावट के कारण स्पष्ट हो जाएंगे। आज मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर जयपुर में 1655 रुपये के भाव दर्शाए गए, जिसमें लगभग प्रति 10 किलो 14 रुपये की गिरावट थी। चरखी दादरी में 1620 रुपये भाव थे, जिसमें 20 रुपये की प्रति 10 किलो गिरावट थी। दिल्ली में 1640 रुपये का भाव बना रहा, जिसमें ना कोई गिरावट थी ना तेज़ी थी। अलवर मंडी में 1630 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के भाव थे, जिसमें 14 रुपये की गिरावट प्रति 10 किलोग्राम मिल रही थी। अब हम कच्ची घानी जयपुर की बात करें तो वहाँ पर 1665 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के भाव थे, उस पर 14 रुपये की कमी दर्ज की गई। अलवर में 1660 रुपये, जहाँ पर 14 रुपये की कमी दर्ज की गई। टोंक में 1658 रुपये, जहाँ पर 10 रुपये की कमी दर्ज की गई। बूंदी में 1655 रुपये, जहाँ 14 रुपये की कमी दर्ज की गई। गंगापुर सिटी में 1645 रुपये, जहाँ 10 रुपये की कमी दर्ज की गई। वहीं हिंडौन और दौसा में 1645 रुपये के भाव पर 10 रुपये की कमी दर्ज की गई। इससे सरसों के भाव जो कल 7,500 रुपये औसत रूप से लगभग सभी मंडियों में टच कर गए थे, उसमें औसत रूप से यदि हम बात करें तो 30 से 50 रुपये की गिरावट आ गई। अब बात यहाँ ये निकल कर आती है कि सरसों यहाँ से कुछ और आगे जाएगी, तो हमारा व्यक्तिगत अनुमान है, हालांकि क्रय और विक्रय का फैसला आप अपने स्तर पर करें,
हमारा व्यक्तिगत अनुमान है कि यहाँ से कुछ 100 से 200 रुपये की तेज़ी अवश्य दिखाई देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बहुचर्चित फसल नरमे की। नरमे के भाव आज लगभग सभी मंडियों में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल्स को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। राजस्थान की अधिकतर मंडियों में नरमे के भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर चले, जिसमें मैं विशेषता बात करूं हनुमानगढ़, जहां पर 10,026 रुपये प्रति क्विंटल की भाव दर्ज किए गए। वहीं राजस्थान की अनूपगढ़ मंडी में 10,011 रुपये, राजस्थान की विजयनगर मंडी में 10,036 रुपये, गंगानगर में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी बाज़ार में हल्की सी एक जो बात निकल कर आ रही है कि वो ये है कि घरेलू बाज़ार में धागे की कीमतें लगभग स्थिर बन गई है और कॉटन की कीमतें लगातार तेज़ हो रही है। ऐसी स्थिति में स्पिनिंग मिलों के मुनाफे में कमी आई है और मौजूदा भाव पर स्पिनिंग मिलें केवल ज़रूरत के हिसाब से कॉटन को खरीद कर अपना काम कर रही है। यदि हम जानकारों की बात माने तो विदेशी बाज़ार में दाम तेज़ होने के साथ घरेलू बाज़ार में कॉटन की बैलेंस शीट्स जो है वो टाइट होने के कारण स्टॉकिस्टों की स्थिरता बनी हुई है। आज घरेलू बाज़ार में कॉटन के भाव काफ़ी अच्छे सुधार में थे। व्यापारियों के अनुसार गुजरात कॉटन की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी हल्की होने के कारण चालू सीजन में महाराष्ट्र की नागपुर लाइन की कॉटन महंगी है। नागपुर लाइन के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो ICE कॉटन वायदा की कीमतें मंगलवार को और बुधवार को भी तेज़ी दर्ज की गई थी। ICT कॉटन के मार्च वायदा अनुबंध में 138 पॉइंट की तेज़ी के साथ 121.08 सेंट पर बंद हुए थे। मई वायदा भी यहाँ से काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है। 137 पॉइंट की तेज़ी में 117.71 सेंट रहा, जबकि दिसंबर वायदा अनुबंध के दाम 101 पॉइंट तेज़ होकर भाव 97.84 सेंट हो गए। ये हम कह सकते हैं कि व्यापारियों और केंद्र सरकार द्वारा कपास की कीमतों में चल रही तेजी के लिए बुलाई गई बैठक स्थगित होने से कॉटन में स्टॉकिस्टों की स्थिरता एक बार फिर बढ़ गई है और उद्योग ने कॉटन के आरंभिक उत्पादन अनुमान में 12 लाख गांठों की कटौती की गई है। जानकारों की यदि हम बात मानें तो उत्पादन अनुमान इससे भी कम होने की आशंका है, इसलिए घरेलू बाजार में कॉटन के दाम तेज रहने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बात निकल कर जो आ रही है कि धागे की कीमतें बढ़ने से मिलों में जो परतों की समस्या आ गई है, वो लॉबिंग सरकार पर प्रेशर बना रही है कि किसी तरीके से इनके भाव में सरकार हस्तक्षेप करें, इम्पोर्टेंट ड्यूटी को घटाएं। इसी संदर्भ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बुधवार को केंद्र सरकार पर कपास के 11% शुल्क के कारण तमिलनाडु के पावरलूम परिधान और घरेलू कपड़ा इकाइयों को संकट से बचाने के लिए आग्रह किया है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। सरकार से कपास और यार्न की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रण करने और इन इकाइयों को बचाने के लिए एक विशेष अनुरोध किया है। उन्होंने ये कहा है कि इकाइयाँ जल्द ही अव्यवहारिक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सी छोटी इकाइयाँ बंद हो जाएगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। यहाँ एक बड़ी गौरतलब बात है कि जब कपास की कीमतें ऊंची होती है, स्पिनिंग मिल और धागा मिल्स इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। तो अब लग रहा है ये कि अगले एक सप्ताह में सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि भारत में नरमे के कम उत्पादन का भाव पर इतना बड़ा असर नहीं हुआ है जितना अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ने का भारतीय बाजार पर जो एक बड़ा असर दिखाई दिया है, वो मेरी व्यक्तिगत राय है कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी नियंत्रित होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बड़ा यस पर्सन यहाँ पर ये आता है कि किसानों को इस बढ़ी हुई कीमतों में क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, जब भी तेज़ी आती है तो हमें मुनाफा वसूली अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। बाज़ार की स्थिति को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। जब भी तेज़ी होती है, हमारे पास उपलब्ध माल का
कुछ प्रतिशत हिस्सा हमें बाज़ार में देना चाहिए। तो ये थी हमारी एक विशेष रिपोर्ट नरमे पर। ताज़ा तरीन भावों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नियमित रूप से इस यूट्यूब चैनल को अवश्य देखें, ताकि कि आपको एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और ताज़ा तरीन भाव मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसानों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को मेरा नमस्ते। जय हिंद।